और जामे मस्जिद मकतब तुलसीपुर, साख वाले इस तरफ बैठ जाएंगे और जामे मस्जिद मकतब तुलसीपुर वाले इस तरफ आ जाएं। साख वाले इस तरफ बैठे, इस तरफ। साख साख नहीं, साउथ नहीं, साख साख। ये इस तरफ बैठ जाएंगे। सवाल कर लीजिएगा इसको भी, दूसरी टीम के लिए। साख मकतब है, इस तरफ है। इसमें आपके 4 टीम नहीं है आपके 4 ठीक है। अच्छा आ गए। ये जामे मस्जिद मकतब तुलसीपुर। तुलसीपुर के आप लोग हैं? चलिए चलिए, कौन कौन है बच्चे देख लीजिए, तरतीब मिला ली गई है। नाम देखिए। जामे मस्जिद तुलसीपुर है ना। तुलसीपुर से है अहमदुल्ला, फैजल, अरशद। ये देख लेना क्या है ना। हाँ, तुलसीपुर का ये तुलसीपुर वाले का आप जो है अहमदुल्ला कौन है? अहमदुल्ला कौन है यहाँ तुलसीपुर वाले टीम में? आप लोग चारों में नहीं है? आप लोग तुलसीपुर का टीम है ना? अहमदुल्ला कोई नहीं है। जामे मस्जिद मकतब तुलसीपुर हैं आप, हैं जी। तो इसमें जो नाम चढ़ा हुआ है वो नाम गैर हाजिर है, कहाँ है वो? अहमदुल्ला कौन है? या मकतब के, जामे मस्जिद मकतब के तुलसीपुर के गार्जियन हजरात इधर आ जाएं। अच्छा माशाअल्लाह अस्सलाम। अच्छा, नाम बदलना है। उसमें कौन कौन है ये? अच्छा, टाइपिंग में गड़बड़ होगी। फैजल कौन है? फैसल। अरशद कौन है? नौशाद कौन है? हाँ, तो अगर ये टाइपिंग में गड़बड़ हो गया तो जो लिख करके दिए होंगे वो है कि नहीं, उसमें उससे पता चल जाएगा। आप आपके फॉर्म में जो नाम होगा ना, अहमदुल्ला है ये, अहमदुल्ला इसमें है। तुलसीपुर का लाइए ना तो यहाँ एक ही नाम अरमान। अरमान कौन है? मुस्तफ़ा, शर्रफ, मुर्तज़ा। ये तुलसीपुर है ना, ठीक है। उसके बाद इधर का देख लीजिए। साख मकतब। चलिए, आप इस तरफ से एक टीम, एक बच्चे पहले जामे मस्जिद मकतब तुलसीपुर से कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए और उसमें से 15 पर्चा निकालें आप। ऊपर नीचे जहाँ से आपकी तबीयत चाहे निकाल 15। यहाँ रखिए, ज़्यादा टाइम दूसरे आ जाइए इस तरफ से।
किसी ने जैसे बता दिया, पूरे पूरे सवाल जवाब बता दिया, तो भी तो बताना ही होगा। यहाँ पे शुरुआत खत्म हो जाती है। जी, साख मकतब का एक बच्चा खड़ा हो जाए और आगे दोनों तरफ से। जी, चलिए दूसरा मुकाबला शुरू है। दूसरा मुकाबला, दूसरा राउंड साख मकतब और जामे मस्जिद मकतब तुलसीपुर से। तो सबसे पहले हम दाएं तरफ से शुरू करते हैं। साख मकतब, आप बताइए। सवाल समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 मरतबा सवाल पूछा जाएगा आपसे और उसके बाद फिर यहाँ कांटा शुरू हो जाता है, सेकंड कांटा चलना शुरू हो जाएगा। आपसे सवाल है साख मकतब से। पहला सवाल, सूरह तूर के अंदर अल्लाह ताला ने किस पहाड़ की कसम खाई है? तूर पहाड़ी की। बेहतर। जामे मस्जिद मकतब तुलसीपुर, नजाशी के दरबार में मुसलमानों की नुमाइंदगी किस सहाबी ने की थी? हजरत जाफर। बेहतर। दोनों टीम एकदम टनाटन टीम है। चलिए, बेहतर। अब आपसे सवाल है साख मकतब से, जन्नत और दोज़ख के दारोगा के नाम क्या क्या हैं? जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान और दोजक के दरोगा का नाम मालिक। बेहतर। जामे मस्जिद मकतब तुलसीपुर, अरब में बुत परस्ती का बानी किसे कहा जाता है? अमर बिन है। बेहतर। साख मकतब से सवाल है, नुबुवत से कब्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गार में जाना शुरू किया? गारे हीरा। बेहतर। जामे मस्जिद मकतब तुलसीपुर, कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसका आगाज 2 फलों के नाम से हुआ? सूरतुत तीन। बेहतर। मेराज, साख मकतब से, मेराज के सफर में जो सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया क्या नाम है? बुराक। बेहतर। जामे मस्जिद मकतब तुलसीपुर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा मुसलमान हुए? 2 चचा। नाम बता दीजिए। जो हमजा और अब्बास। बेहतर। जी, साख मकतब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को किस नाम से पुकारा जाता था? वली हाशिम। बेहतर। हाँ, ये ठीक है। जिससे सवाल नहीं बन पाए उस टीम में जो भी हो, जिसको याद हो वो बता दें। अब मकतब तुलसीपुर, जुमा के दिन पहली अजान की इब्तदा किसके जमाने में हुई? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। वाह, बेहतर। साख मकतब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर कौन से फरिश्ते आते थे? हजरत जिब्राइल। बेहतर। मकतब तुलसीपुर, हम किस रसूल के उम्मती हैं? हम आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। बेहतर। साख मकतब से सवाल है, हुरूफे मुक़त्तआत से कितनी सूरतें शुरू होती है?
29 सूरतें। बेहतर। मकतब तुलसीपुर, खत्मे नबूवत के ताल्लुक से किस सहाबी को सबसे पहले शहीद किया गया? हजरत खबीब बिन जैद। देखिए, कभी कभी ज़बर ज़ेर पेश का गलती हो जाए या मखरज की गलती हो जाए, तो चूंकि हम लोग आजमी हैं, इंडियन हैं, अरबियन नहीं हैं, और उसमें भी यहाँ बच्चे हमारे कम बड़ी बात नहीं, स्कूल और मकतब के बच्चे इस तरीके से याद कर ले, ये कम बड़ी बात नहीं है, बड़े दिल गुर्दे की बात। अब कौन है? साख मकतब। किनसे सवाल होगा? जी, आपसे सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से कब निकाह किया? हिजरत के 27 साल पहले। बेहतर। मकतब तुलसीपुर, नमाज कब फर्ज हुई और कहां? वाक़या मेराज के वक्त मक्की जिंदगी में। बेहतर। साख मकतब, माइक बंद कर दो इधर। हाँ? अच्छा अच्छा। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उसे आमुल फील क्यों कहा जाता है? उस साल अब्रहा खाना काबा को ढाने के लिए एक बड़ा लश्कर लेकर आया था। इस लश्कर में एक हाथी भी थे, इसलिए ये साल आमुल फील यानी हाथी के साल से मशहूर हो गया। बेहतर बेहतर। सवाल छोटा, जवाब बड़ा। बेहतर। अब जामे मस्जिद मकतब तुलसीपुर, ग़ज़वा अहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? 70। बेहतर। साख मकतब, हजरत अली कितनी उम्र में ईमान लाए? तकरीबन 10 साल की उम्र में। बेहतर। मकतब तुलसीपुर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम बताएं। वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमना। अब इसके बाद साख मकतब, ऐ अंसार, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि दूसरे लोग ऊंट और बकरियां लेकर जाएं और तुम मोहम्मद को अपने घर लेकर जाओ? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ग़ज़वा के बाद फरमाया था? जंगे हुनैन। बेहतर। मकतब तुलसीपुर, किस सहाबी के दौर में एक इमाम के पीछे बाज़ाब्ता तरावीह की नमाज शुरू की गई? हजरत उमर। बेहतर। बेहतर प्रोग्राम चल रहा है। अब आपसे सवाल है साख मकतब, पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हीरा में। बेहतर। अब आपसे सवाल है मकतब तुलसीपुर, कुरान में कुल कितने नबियों का जिक्र आया है? 25 नबियों का। बेहतर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साख मकतब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अमन के किस मुआहदे पर शिरकत की थी? हल्फुल फजूल में शिरकत की। बेहतर। मकतब तुलसीपुर, किस नमाज में किबला बदला? जोहर की नमाज तीसरी रिकात में। बेहतर। देखिए, कुछ सवाल ऐसा भी है कि जैसे किस नमाज में रुख किबला बदल गया, तो जोहर की नमाज में तीसरी रकत में।
लेकिन इसका पस मंजर क्या, क्या वाकया, क्या कहानी है? तो ये तो अभी इस्लामिक क्विज का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन सीखना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत सारी किताब वाक़े मेराज की या सीरतुन नबी की किताबें उर्दू में भी है। उर्दू पढ़ना नहीं जानते तो हिंदी में ले लीजिए, लेकिन सीख लीजिए कम से कम। जी, आपसे सवाल है साख मकतब से, वही किसे कहते हैं? वह कलाम या इशारा जो अल्लाह की तरफ से नबियों और रसूलों की तरफ भेजा जाता है, वही कहलाता है। वाह, बेहतर। आप तो बड़े पीर साहब लग रहे हैं भाई। हाँ? मकतब तुलसीपुर, इल्हाम किसे कहते हैं? इल्हाम कोई भी नेक इंसान के दिल में अल्लाह की तरफ से नेक ख्यालात का आना इल्हाम कहलाता है। जी, साख मकतब, मुहाजिर कौन हैं? हिजरत करने वाले को मुहाजिरीन कहते हैं। बेहतर। आखिरी सवाल है जामे मस्जिद मकतब तुलसीपुर से। मैच बिल्कुल ड्रॉ है। कर्रार किस सहाबी का लक़ब है? हजरत अली का। हजरत अली रदी अल्लाह ताला। बेहतरीन सवाल रहा। ताली तो नहीं मार सकते, लेकिन सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। माशाअल्लाह, बहुत बेहतर। तो इनका ड्रॉ मैच हो गया, तो किन से टक्कर होगा इनका? अच्छा, इसी में चलेगा फिर। तीन पाँच पाँच कर दें। 5 सवाल इधर से मकतब तुलसीपुर वाले निकालें। 5 सवाल। बाबू 5, एक ही हुआ। 2, 3, 4, 5, जाइए। अब सीधा सीधा सवाल नहीं होगा, सवाल को हल्का सा ट्विस्ट दिया जाएगा। ट्विस्ट का मतलब ये होगा सवाल वही रहेगा जो आपने दिया है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का मतलब ये होगा कि सवाल में हल्का सा ट्विस्ट देंगे और उसका जवाब आपको देना है। ये समझा जाएगा। सवाल वही रहेगा, फर्क करना है। चलिए, उस वक्त जो है दाएं तरफ से शुरू किया गया था। अभी आपके तरफ से शुरू करता हूं, चूंकि आप दाएं तरफ हैं। सामईन के लिहाज से अब आप दाएं तरफ हो गए। आपसे सवाल है मकतब तुलसीपुर से। हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किस बेटी को मक्का से बुलवाने का इंतजाम फरमाया था? हजरत जैनब। अच्छा, बेहतर। कुरान पाक ने मैं समझ गया। कुरान पाक में फतह मुबीन किसको कहा गया? कुरान ने फतह मुबीन किसको करार दिया? यमुल फुरकान। अच्छा, इस सवाल पर जवाब दे दिया। कुरान ने सुलह हुदैबिया को एक मिनट, वो इस सवाल का जो जवाब आया उस जवाब का जवाब दे दिया इसने। कुरान ने सुलह हुदैबिया को किस नाम से ताबीर किया? कुरान ने सुलह हुदैबिया को किस नाम से ताबीर किया? सूरा फतह। फिर से सोच के जल्दी बोलिए।
चलिए, आपका वक्त खत्म हो गया। सूरह फतह को नहीं, फतह मुबीन। सवाल है इधर, कौन मकतब तुलसीपुर से 5 तक है अभी, ऐसा नहीं है कि आप हिम्मत हार जाइए। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? 8 फरिश्ते। 17वां सवाल है, कुरान करीम में किस सहाबी का नाम आया है? हजरत जैद बिन हारिसा का। बेहतर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कुरान में किस जगह आया है? सूरह आराफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कुरान में किस जगह आया है? 28वें पारे आयत नंबर 6 सूरह सफ। बेहतर। कुल से शुरू होने वाली कुरान में कितनी सूरतें हैं? 5। कुरान पाक में हजरत इब्राहीम का नाम कितनी मर्तबा आया है? 69 बार। सवाल है, हम्द किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने को हम्द कहते हैं। जी। मकतब तुलसीपुर से आखिरी सवाल, कुरान मजीद ने किस नबी को इब्ने मरियम और मसीह के नाम से पुकारा है? हजरत ईसा। आखिरी सवाल है, साख मकतब से वो कौन से नबी हैं जिनको मछली ने निगल लिया था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हाँ? 20 में 20 जवाब देकर जामे मस्जिद मकतब तुलसीपुर कामयाबी हासिल की, और साख मकतब 20 में 19, लेकिन फिर भी बेहतर रहा माशाअल्लाह, अच्छी बात। चलिए, हो गया। अब अगले राउंड के लिए तैयार रहें। जामे मस्जिद तुलसीपुर। तीसरा राउंड मकतब उस्मानिया जगदर। अब आप जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। और इस्लाम। दोनों टीम मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। बेहतर, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, दोनों टीम ने बहुत मेहनत की और जानदार परफॉर्मेंस था। ऐसा परफॉर्मेंस देखने के दिल के काबिल है। इसीलिए कहा जाता है कि हर टीम मेहनत करके आती है तो लगता है कि भाई कुछ काम हुआ है। ऐसा ही मुकाबला होना चाहिए और इसी तरह के मुकाबले की उम्मीद हम लोग आगे भी आने वाली टीम से करते हैं। मकतब उस्मानिया जगदर और मदरसा हनफिया हरदिया और मकतब उस्मानिया जगदर, दोनों की टीम आ जाएं। मकतब उस्मानिया जगदर की टीम इस तरफ हो जाएंगी और मदरसा हनफिया की टीम इस तरफ है। यहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है, जो कुछ है सामने है आप लोगों के, बिल्कुल खुला मुकाबला होता है। जो सवाल है, जो जवाब है, वो सब कुछ आपके सामने है। पूरा का पूरा सवाल का डब्बा यहाँ पर रखा गया है
और उसमें से ही आपको चुनना है किसी के लिए कोई खास और मुख्तस वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल नहीं है, जो चुन के दिया जाएगा वही सवाल किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 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 मदरसे मकतब उस्मानिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकतब उस्मानिया के बच्चे हैं ये भाई जगदर। हाँ, मकतब उस्मानिया, मदरसा हनफिया हरदिया। चलिए इस तरफ से एक बच्चे आ जाएं, आकर के अपना सवाल 15 सवाल निकालेंगे। जी ये जगदर है। जी जी, जगदर है। इस तरफ मदरसा हनफिया की टीम, मेजबान टीम है। अब देखते हैं कि मेहमान का किस तरह स्वागत करती है, या मेहमान मेजबान की बात को मार करके आगे बाजी लेके जाते हैं। पंद्रह 15 निकाल लीजिएगा। यहाँ रख दीजिएगा, बाहर रखिएगा ताकि गिन के डाला जा सके। 15 निकालना है। एक ज़्यादा था। जी, ये है मकतबे उस्मानिया जगदर, जो हमारे दाएं जानिब हैं, और मदरसा हनफिया ये बाएं जानिब है। अब आपसे सवाल किया जाएगा, लेकिन सवाल समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, और सवाल के बाद जब आप जवाब देंगे तो 15 सेकंड का मौका है। 10 सेकंड के बाद फिर वार्निंग घंटी 5 सेकंड का रह जाता है। जी, मकतबे उस्मानिया जगदर, उम्मुल किताब किस किताब को कहा जाता है? कुरान मजीद। माशाअल्लाह। मदरसा हनफिया, आपसे सवाल है, उस सालेह शख्स का नाम बताइए जिनके बारे में कुरान में आया है कि उन्होंने अपने बेटे को शिर्क ना करने की वसीयत की। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम। बेहतर। मकतबे उस्मानिया जगदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत की बशारत कब मिली? सवाल समझ में नहीं आए पूछ लीजिए, जरूरी नहीं कि जो एक मर्तबा बता दी वही बताएगी, कोई भी बता सकती है आपकी टीम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत की बशारत कब मिली? 9 रबी अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी, वह जगह 9 रबी अव्वल दर्ज है। जवाब फिर से बताइए। अच्छा ये बताइए कि जो जवाब इनको याद करने के लिए दिया गया है वही जवाब इसमें भी है? जी, तो वही जवाब है। फिर से बताइए आप। 9 रबी अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी, बाद जगह 9 रबी अव्वल दर्ज है। जवाब गलत है। जी, हनफिया से सवाल है, सूरह असर के आखिर में हक के साथ मुसलमानों की दूसरी कौन सी सिफत बयान की गई है? सब्र। सब्र। बेहतर है।
मकतब उस्मानिया जगदर। सवाल है आपसे, क्या लिखा हुआ? अच्छा, हिरकल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल कैसर रूम के नाम खत कब तहरीर फरमाया? यकम मुहर्रम 7 हिजरी। बेहतर। मदरसा हनफिया। हिजरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस गार में रुके थे? गारे शौर। क्या सवाल क्या था? अच्छा, ठीक, बेहतर। अब आपसे सवाल है मकतब उस्मानिया से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद की तादाद क्या है? 7 हैं, 3 बेटे 4 बेटियां। बेहतर। मदरसा हनफिया से सवाल है, तहवील क़िबला का हुक्म कब नाजिल हुआ? सन 2 हिजरी में। बेहतर। मकतबे उस्मानिया जगदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम क्या हैं? कासिम, अब्दुल्ला का लक़ब तैयब और ताहिर था और इब्राहिम। बेहतर। मकतब मदरसा हनफिया। पहली हिजरत कब और कहाँ हुई? 5 नबी को हबसा की तरफ। बेहतर। मकतबे उस्मानिया। अइम्मे अरबा यानी 4 मशहूर इमामों के नाम बताइए। इमाम अबू हनीफा, इमाम सफ़ाई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक। बेहतर। मदरसा हनफिया। कुरान करीम में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का 136 बार। बेहतर। मकतबे उस्मानिया जगदर। हजरत हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने अरसा दूध पिलाया? 2 साल तक। माशाअल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान आज के इस प्रोग्राम में ज़िला बेगूसराय के काजी चीफ जस्टिस जनाब हजरत मौलाना जर्जीस अकरम साहब कासमी तशरीफ़ फरमाए। अब ये सवाल किससे होगा? मदरसा हनफिया से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफ़ात कितनी उम्र में हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का वफात 25 साल की उम्र में हुई। बेहतर। सवाल है मकतबे उस्मानिया से कि सबसे पहले आपकी दावत पर किसने इस्लाम कबूल किया? हजरत खतीजा, औरतों में हजरत अबू बकर, मर्दों में हजरत अली, लड़कों में हजरत जैद बिन हारिसा, गुलामों में। बेहतर। देखिए, दोनों टीम याद रखिए, अगर कोई एक माइक पकड़ करके अगर बोल रहा हो या बोल रही हैं, अटक पटक हो तो बगल वाले उनकी मदद कर सकते हैं, इसलिए ग्रुप के जरिए से बुलाया गया है। जी, मकतब वो मदरसा हनफिया। सूद को किस सन में हराम करार दिया गया? सन 9 हिजरी में। बेहतर। मकतबे उस्मानिया।
फरिश्तों की मस्जिद का क्या नाम है और कहाँ है? बैतुल मामूर 7वें आसमान पर। बेहतर। मदरसा हनफिया। ग़ज़वा खैबर में कितने यहूदी मारे गए? ग़ज़वा खैबर में कितने यहूदी मारे गए? 93। बेहतर। मकतबे उस्मानिया जगदर रोजा कब फर्ज हुआ? सन 2 हिजरी में। बेहतर है। जी, मदरसा हनफिया। जंगे बदर कब हुआ? जंगे बद्र कब हुआ? सत्रह हिजरी। सत्रह रमजान 2 हिजरी। जवाब गलत है। ये इसलिए बता दिया गया है ताकि लोग 17 समझेंगे। मैं हिजरी पूछा गया था, 17 रमजान 2 हिजरी था। मकतबे उस्मानिया। सुलह हुदैबिया का मुआहदा कब तय हुआ? जी, सुलह हुदैबिया का मुआहदा कब तय हुआ? यकुम जिकायदा 6 हिजरी 628 ईस्वी। ठीक। मदरसा हनफिया। कुरान मजीद का पहला सजदा किस सूरह में है? कुरान मजीद का पहला सजदा किस सूरह में है? सूरह नस्र। सूरह अराफ। ठीक, बेहतर। इसीलिए कहा गया है टीम का मतलब यही हुआ सहायता, मदद करना। जरूरी नहीं कि एक अगर अटक जाए दूसरा बोल दे, तीसरा बोल दे। टाइम के अंदर अंदर बोल देना है, चाहे कोई भी बोले। हाँ। मकतबे उस्मानिया। किस सहाबी को मेजबान रसूल कहा जाता है? हजरत अबू यायूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को। बेहतर। लफ्जी गलती नहीं देखा जाएगा। जी, जवाब सही होना चाहिए। सवाल है मदरसा हनफिया से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद पहला उम्रा कब फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद पहला उम्रा कब फरमाया? 8 ज़िलहिज्जा 7 हिजरी। हिजरी सही है। कादी साहब कहना हुआ हिजरी सही है, महीना सही नहीं है। जी कायदा 7 हिजरी, आपने जिलहिज्जा कहा। नहीं तो महीना गलत हो गया ना। हाँ हाँ, जी ये जवाब गलत है। सवाल है आपसे मकतबे उस्मानिया से, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है? अल्लाह ताला ने। बेहतर। मदरसा हनफिया। ग़ज़वा खंदक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब रवाना हुए? देखिए, सामईन से भी कह रहा हूं, अगर सवाल आवाज साफ ना हो
तो पीछे से कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं कि आवाज़ समझ में नहीं आ रही। कभी कभी ऐसा होता है कि नज़दीक में आवाज़ समझ में नहीं आती, दूर में समझ में आती है। 8 ज़िलक़ादा 5 हिजरी में 627 ईस्वी को। बेहतर। मकतबे उस्मानिया कुरान की किन 2 सूरतों को तअव्वुज़ कहते हैं? कुरान की किन 2 सूरतों को तअव्वुज़ कहते हैं? सूरतुल फलक व सूरतुल नास। फिर से बोलिए। सूरतुल फलक व सूरतुल नास। ठीक है। सूरह फलक और सूरह नास, ठीक है। मदरसा हनफिया, उस सफ़ीर का नाम बताएं, उस सफ़ीर का नाम बताएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर कैसर रूम के पास गए थे। हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वाह, बेहतर। अब मकतबे उस्मानिया से आखिरी सवाल है, अबरहा कौन था? अबरहा आपसा की तरफ से यमन ईसाई गवर्नर था। बेहतर। अब मदरसा हनफिया का आखिरी सवाल है, मदरसा हनफिया हरदिया, आप बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचाओं के नाम बताएं। नंबर 1 ज़ुबैर, नंबर 2 अबू तालिब। बेहतर। आप दोनों का सवाल मुकम्मल हो गया।